हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जो है वो एसी का ऑल्टरनेटिंग करंट का हमारा तीसरा लेक्चर है। और आज के क्लास में जो है बेसिकली हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं? पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग देयर हाफ साइकिल। उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करके आपको बताए थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में, आज के क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं आरएमएस करंट, वर्चुअल करंट या इफेक्टिव करंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जो आरएमएस करंट है या वर्चुअल करंट या इफेक्टिव करंट, तीनों एक ही चीज है। आप आरएमएस करंट भी कह सकते हो, या उसी चीज को वर्चुअल करंट भी कह सकते हो, या उसी चीज को इफेक्टिव करंट भी कह सकते हो। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, ये आरएमएस करंट होता क्या है। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रूट मीन स्क्वायर करंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं आई आरएमएस। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे? आई आरएमएस, मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट। या इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे? आई वर्चुअल आरएमएस करंट कहो, या फिर आप इसको वर्चुअल करंट कह सकते हो, या इसको हम इफेक्टिव करंट भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग लिखेंगे आई इफेक्टिव। ओके, तो वेरी सिंपल, आप यहां पे देख सकते हैं आरएमएस करंट, जिसको हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट, इसी चीज को हम आई आरएमएस लिख सकते हैं, या आप इसको वर्चुअल करंट या आप इसको इफेक्टिव करंट भी कह सकते हो। तीनों एक ही चीज है। लेकिन ये आरएमएस करंट होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आरएमएस करंट? तो आरएमएस करंट बेसिकली हीटिंग इफेक्ट के केस में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहां पे मान लीजिए कोई भी मैंने एसी सर्किट ले लिया, इसके अंदर रेसिस्टर लगा हुआ है, और यहां पे जो एसी सर्किट है इसको मैंने किसी एसी सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया। ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होगा हमारे पास? ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे रेसिस्टर लगा है। अगर हम इस सर्किट के अक्रॉस एसी को पास कराएंगे तो ये हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। अब यहीं पे हम इस एसी सोर्स को हटा के अगर हम इसी चीज को किसी डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, तो जब डीसी सप्लाई होगा तो वो भी डीसी करंट भी क्या करेगा? हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो वेरी सिंपल, किसी भी सर्किट के अक्रॉस अगर मान लेते हैं टी टाइम के लिए मैंने डीसी को पास कराया, तो डीसी जितना हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, जितना हीट को प्रोड्यूस करेगा, उतना ही हीट को उतना ही टाइम में एसी भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एसी क्या करता है? अपने हाफ साइकिल में उतना हीट को प्रोड्यूस कर देता है। वेरी सिंपल, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि देखिए, किसी भी एसी सर्किट के अक्रॉस जब आप डीसी को पास कराओगे, तो डीसी एक पार्टिकुलर टाइम में, दैट मींस टी टाइम में, जितना हीट को प्रोड्यूस करेगा उतना ही टाइम में एसी को भी उतना ही हीट प्रोड्यूस करना है। लेकिन जो डीसी का कंज्यूम्ड वैल्यू होगा, उसी कंज्यूम्ड वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? आरएमएस करंट कहेंगे। इसको एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए हम समझाते हैं। मान लीजिए यहां पे कोई 10 केजी का बॉडी है, और मैंने दो बच्चे को बुलाया। एक का एज जो है, मान लेते हैं यहां पे दो बॉय है, एक ए और एक बी। इसका एज है 10 इयर्स और ये इसका एज है 20 इयर्स। अब मैंने दोनों बच्चे को एक बॉडी जो कि सेम मास का है, मान लेते हैं उसका वेट है 10 केजी, उसको मैंने उठा करके एक टेबल पे रखने के लिए कहा, और दोनों को मैंने टाइम दिया 5 सेकंड के अंदर रखना है। तो आप लॉजिकली सोचिए, एक लड़का ए जो कि 10 इयर्स ओल्ड है और एक लड़का बी जो कि 20 इयर्स ओल्ड है, दोनों को वेट जो लिफ्ट करना है वो कितने का वेट लिफ्ट करना है? 10 केजी का। दोनों को जो वेट लिफ्ट करना है वो कितने केजी का करना है? 10 केजी का। और टाइम कितने सेकंड में उठा के रखना है? 5 सेकंड। कितने सेकंड में रखना है? 5 सेकंड में। तो मैंने दो बच्चे को बुलाया, एक का एज 10 इयर्स है, दूसरे का 20 इयर्स है, और 10 केजी के वेट के बॉडी को वो किसी जगह पे रखेगा कितना सेकंड में? 5 सेकंड में। तो ऑब्वियसली अगर 5 सेकंड के अंदर दोनों बच्चा इस 10 केजी को उठा के एक पार्टिकुलर प्लेस पे रखेगा, सेम जगह पे रखेगा, तो आप यहीं से एनालाइज करो कि किसको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा।
किसका सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा? ऑब्वियसली 10 इयर्स का जो बच्चा होगा उसका एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि उतना ही टाइम में इसको वर्क करना है और इसकी एज कम है तो इसके पास एनर्जी भी कम होगा, तो ये अपने एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करेगा। लेकिन वहीं पे जो 20 इयर्स का बच्चा होगा उसको कम एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक वही चीज है, कोई भी सर्किट है, अगर हमने मान लेते हैं टी टाइम के लिए डीसी को पास कराया, तो डीसी जितना हीट को प्रोड्यूस किया उतना ही टाइम के लिए हम एसी को भी पास कराएंगे। दोनों का हीटिंग इफेक्ट भी क्या होना चाहिए? सेम, यानी कि एसी भी उतना ही हीट को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो डीसी का कंज्यूम्ड वैल्यू होगा वही हमें क्या देगा? आरएमएस करंट देगा। यानी कि डीसी का जो कंज्यूम्ड वैल्यू होगा दैट इज गिव यू द आरएमएस करंट। वही वैल्यू को हम क्या कहेंगे? आरएमएस करंट कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहां पे इसका डेफिनेशन भी आपको लिख देता हूं ताकि कहीं आपको समझने में दिक्कत नहीं है। तो देखिए आरएमएस करंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, आई आरएमएस that value of DC that value of DC which produces the same heating effect as produced by the AC in the same time t। मैंने क्या लिखा? That value of DC which produces the same heating effect as produced by the AC in the same time t, in the same time टी टाइम के अंदर ही डीसी भी हीट को प्रोड्यूस करेगा, सेम हीटिंग इफेक्ट एसी भी प्रोड्यूस करेगा, तो जो डीसी का कंज्यूम्ड वैल्यू होगा वही हमें क्या देगा? आरएमएस करंट देगा। तो मैंने लिख दिया दैट वैल्यू ऑफ डीसी व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट। इस चीज को यहां पे देखना, सेम हीटिंग इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द एसी इन द सेम टाइम टी। वेरी सिंपल। तो डीसी के उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? आरएमएस वैल्यू कहेंगे। अब इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो यहां से जो टॉपिक निकल के आता है, हम लोग यूजुअली रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन बिटवीन आई आरएमएस रिलेशन बिटवीन आई आरएमएस एंड आई नॉट। यानी कि जो मुझे रिलेशन को फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन को जो ड्राइव करना है, वो करना है आरएमएस करंट और पीक वैल्यू ऑफ करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आरएमएस करंट या वर्चुअल करंट या इफेक्टिव करंट एंड पीक करंट? तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ड्राइव करके देखते हैं। देखिए ओके, तो रिलेशन बिटवीन आई आरएमएस एंड आई नॉट, दैट मींस आरएमएस करंट और पीक करंट के बीच में हमें एक्सप्रेशन को क्या करना है? ड्राइव करना है। देखिए कैसे ड्राइव करेंगे। ऑलरेडी हम जानते हैं, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर किसी भी सर्किट के अक्रॉस मान लेते हैं डीटी टाइम के लिए मैंने किसको पास कराया? एसी को, तो ऑल्टरनेटिंग करंट कितने हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा? तो हम यहां पे लिख देते हैं लेट द हीट प्रोड्यूस्ड by the AC during the time dt, मतलब स्मॉल टाइम dt के अक्रॉस वो कितने हीट को प्रोड्यूस करेगा। लेट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द AC during the time dt will be, हमारे पास क्या हो जाएगा? dH। अब dH इज इक्वल टू, देखिए आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हो हीटिंग इफेक्ट के केस में H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। H हमारा हीट आई करंट और R रेसिस्टेंस और T टाइम, तो DH बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर, और यहां पे क्या लिख देंगे? dt। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? आई स्क्वायर आर dt। ओके, तो ये हमारे पास DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt।
अगर मैं टोटल हीट निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल हीट के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब टोटल हीट जो निकालेंगे तो एसी अपने एक कंप्लीट साइकिल तो उसका ड्यूरेशन होता है 0 से टी, 0 से टी, इंटीग्रेशन 0 से टी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर देखते हैं। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर आर डी टी, जो कि हमारे पास हो जाएगा डी एच का इंटीग्रेशन एच हो जाएगा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से टी, और ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी। वेरी सिंपल, इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये तो हमने किसी एसी सर्किट के अक्रॉस डीटी टाइम के अक्रॉस, मान लेते हैं स्मॉल टाइम डीटी में कोई भी करंट कितने हीट को प्रोड्यूस किया, उसका हमारे पास ये आ गया एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर आर डी टी। लेकिन अब हम करंट का जो इफेक्टिव वैल्यू होगा उसके अक्रॉस टी टाइम में कितने हीट प्रोड्यूस होगा, उस वैल्यू को निकालेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं लेट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय the effective value of AC, effective value of AC, let the heat produced by the effective value of AC। तो इसको क्या कहेंगे हम, H effective which is equal to I effective square RT। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन, अब कहीं ना कहीं देखिए H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर आर डी टी, या H इफेक्टिव इज इक्वल टू आई इफेक्टिव स्क्वायर आर टी सेकंड। तो हीट ही है, कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों हीट का वैल्यू क्या होना चाहिए सर, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था दोनों तो हीट सेम ही हीट को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है सेम टाइम के क्रॉस। तो वेरी सिंपल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वेरी सिंपल, आई स्क्वायर इफेक्टिव आर टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर आर डी टी। वेरी सिंपल, तो यहां से यूजुअली देखिए सॉल्व करेंगे, आई इफेक्टिव स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू, यहां पे हम आर को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से टी, और आई की जगह क्या लिखेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन था आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। इस आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, वेरी सिंपल, आई इफेक्टिव स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी आएगा। तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, चलिए एक स्टेप, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये टी तो नीचे आ जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी, और यहाँ पे जब हम इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे देखिए आई इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू, आई नॉट को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन 0 से टी, और ये यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब मैं एक एक स्टेप इसलिए कर रहा हूं कि किसी बच्चों को समझ में नहीं आए, तो आप एक एक चीज को ध्यान से देख सकते हो। यहाँ पे आई इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई टी, और इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, तो इंटू डी टी है तो इंटू क्या लिख देंगे डी टी। अब कहिएगा कि सर ये स्टेप क्या होता है, तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। वेरी सिंपल, तो इसके बाद हम इस चीज को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज आई इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन 0 से टी, और ये हमारे पास क्या था 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो वेरी सिंपल, आई नॉट स्क्वायर बाय टी
और यहाँ पे इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वेरी सिंपल, एक काम करते हैं, यहाँ पे जब 2 डिनोमिनेटर में है तो इस 2 को डायरेक्ट हम क्या करते हैं, बाहर लेके चले आते हैं। तो बाहर अगर लेंगे 2 तो डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से t, और ये सिर्फ बचेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t इंटू dt। तो वेरी सिंपल, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t अपॉन 2t। अब यहां पे देखिए 1 इंटू डी टी, तो dt हो जाएगा, तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। कैसे लिखेंगे, 0 से t dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से t, और ये क्या हो जाएगा, cos 2 ओमेगा t dt। वेरी सिंपल। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। अब देखिए यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और t के जगह क्या, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और यहाँ पे फिर लिमिट डालेंगे 0 से t माइनस, अब यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूजुअली हम इस साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए cos 2 ओमेगा t dt, तो cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, वेरी सिंपल, जैसे इंटीग्रेशन में देखा जाए तो साइन का इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास, माइनस कॉस, तो कॉस का सीधे क्या हो जाएगा, साइन। तो यहाँ पे 2 ओमेगा टी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 2 ओमेगा टी dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा, और लिमिट हमारे पास 0 से क्या चला जाएगा, t। ओके, तो यहां पे सॉल्व करेंगे, आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2t। वेरी सिंपल। अब देखिए यहां पे क्या होगा, t के जगह अपर लिमिट डालेंगे t माइनस लोअर लिमिट, तो डायरेक्ट ये हमारे पास t आ जाएगा माइनस। अब इस केस में यहां पे देख सकते हो आप क्या, तो यहां पे साइन 2 ओमेगा इंटू टी के जगह पर लिमिट डालेंगे t अपॉन 2 ओमेगा माइनस टी के जगह 0 डालेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, यानी कि पूरा टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। वेरी सिंपल। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहीं पे आप देख सकते हो, दिस इंप्लाइज आई इफेक्टिव स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और यहां पे क्या हो जाएगा, तो वेरी सिंपल, यहां पे हो जाएगा हमारे पास t माइनस। अब यहां पे देखिए क्या होगा हमारे पास, साइन 2 ओमेगा की जगह क्या डालेंगे, साइन t माइनस साइन 2, और ओमेगा की जगह डालेंगे 2 पाई बाय टी इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, क्योंकि ये 0 का वैल्यू तो 0 ही हो गया। ओके, अब यहीं से देखिए ये और t और ये t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, जो हमारे पास i का वैल्यू निकल के आई इफेक्टिव स्क्वायर का, वो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और ये t माइनस डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ये साइन 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। यानी कि आप कहोगे, देखिए आप इसी स्टेप में देखिए, ये तो 0 हो गया, ओमेगा के जगह हम जब 2 पाई बाई टी डालेंगे, 2 पाई बाई टी, तो t से t कैंसिल होगा, वही चीज है यहाँ पे, ओमेगा की जगह हमने 2 पाई बाई टी लिखा हो, तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास 2 2 जा क्या हो गया 4। अब ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है, 2 इंटू 2 पाई, तो 2 2 जा 4, 4 पाई आ गया, which is equal to आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। अब यहीं पे देखिए साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 0, तो 0 को डिवाइड 2 ओमेगा से करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा t, और यहां से इस t और इस t को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास सीधे एक्सप्रेशन बचेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2। तो कहने का मतलब जो हमारे पास रिलेशन आया वो क्या आ गया, आई इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2।
तो ये जो है ये मेन चीज है। दिस इंप्लाइज आई इफेक्टिव स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 2। तो वेरी सिंपल, अगर मैं यहां से आई इफेक्टिव का वैल्यू लिखूं तो रूट अंडर आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2। तो इससे ये क्लियर हो गया कि आई इफेक्टिव का जो वैल्यू है वो हमारे पास आई नॉट बाई क्या हो गया रूट 2। अब देखिए यही इफेक्टिव करंट को हम आरएमएस करंट कहते हैं या वर्चुअल करंट भी कहते हैं। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग द रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये जो रिलेशन हमारे पास इफेक्टिव और पीक करंट के बीच में क्या आ गया रिलेशन आ गया। इसी चीज को हम लिख सकते हैं आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। वेरी सिंपल। अब इसी चीज को देखिए आई आरएमएस, अब देखिए 1/√2 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगा 0.707 आई। तो यानी कि आरएमएस करंट पीक करंट में रिलेशन आ गया, या इसी चीज को कह सकते हो इफेक्टिव करंट पीक करंट में रिलेशन आ गया, या इसी चीज को कह सकते हो वर्चुअल करंट और पीक करंट में रिलेशन आ गया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने ऑलरेडी बताया था जिस तरीके से हम लोग आरएमएस करंट और पीक करंट के बीच में एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं, ठीक उसी तरह से आरएमएस ईएमएफ और पीक ईएमएफ के बीच में रिलेशन ड्राइव होता है। तो आप उसको ड्राइव करने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट आप एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख सकते हो। तो यहां पे मैं नोट करके लिख देता हूं, आप यहां पे नोट करके डायरेक्ट लिख लो in a similar manner जो हमारे पास ईएमएफ आरएमएस होगा वो क्या होगा हमारे पास पीक ईएमएफ का पीक ईएमएफ अपॉन में रूट 2। वेरी सिंपल। या इसको हम लोग लिख सकते हैं या ईएमएफ आरएमएस इज इक्वल टू 0.707 into तो you can use this relation. Lot of questions are asking on this particular expression. एक्चुअली देखिए क्या पहले सीबीएसई में तो ये डेरिवेशन पूछा जाता था, लेकिन अब ये सीबीएसई में डेरिवेशन तो नहीं पूछता है, लेकिन ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आपने देखा आई आरएमएस पीक करंट या आई इफेक्टिव आई वर्चुअल एक ही चीज है, उसी तरह ई आरएमएस यानी कि जो ईएमएफ आरएमएस है और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, इस रिलेशन से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में, खास करके जेईई मेंस में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन। और आपके सीबीएसई के बोर्ड में या आईसीएसई या किसी भी स्टेट लेवल का बोर्ड एग्जाम है, चाहे एनडीए हो या एनटीएससी हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी रिलेशन से यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है 100% इस रिलेशन से। यानी कि ये क्या है हमारे पास ईएमएफ आरएमएस और ये हमारे पास क्या है पीक ईएमएफ। तो इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा, लॉट ऑफ क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ गिवन बाय, जिसमें ईएमएफ का एक्सप्रेशन दे रखा है 8 sin ओमेगा टी प्लस 6 sin 2 ओमेगा टी। तो बहुत ही सिंपल, देखिए एक्सप्रेशन हमारे पास क्या कह रखा है, ईएमएफ इज इक्वल टू 8 sin ओमेगा टी प्लस 6 sin 2 ओमेगा टी। बहुत ही सिंपल। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इन ईएमएफ का एक्सप्रेशन दे रखा है 8 sin ओमेगा टी प्लस 6 sin 2 ओमेगा टी, और मुझे क्या निकालना है आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है ईएमएफ आरएमएस, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है आरएमएस। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल। देखिए हम जानते हैं रिलेशन हमारे पास क्या कहता है, ईएमएफ आरएमएस इज इक्वल टू जो है वो ईएमएफ नॉट अपॉन में रूट 2। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या निकालना पीक ईएमएफ निकालना है। तो इस रिलेशन को हम यूज करके ही तो क्या निकाल सकते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमें बस केवल पीक ईएमएफ पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो पीक ईएमएफ कैसे होता है, एक्सप्रेशन आप जानते हो जनरली ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा रहता है। तो यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो हमेशा पीक वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है ये मुझे क्या दे रहा है पीक वैल्यू दे रहा है, ये मुझे क्या दे रहा है पीक वैल्यू। तो हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ
हमारे पास जो ईएमएफ आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ईएमएफ नॉट, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं पीक ईएमएफ इज इक्वल टू रूट अंडर, ये हमारे पास पीक ईएमएफ है और ये पीक ईएमएफ है, दोनों का क्या करेंगे, रिजल्टेंट वैल्यू लेंगे तो अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर हम लिखेंगे, दोनों का जो है हमारे पास कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर कितना हो जाएगा 64 और प्लस 36। तो यूजुअली हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 100, जिसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 10, यानी कि कहीं ना कहीं पीक ईएमएफ हमारे पास क्या आ गया 10। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, ईएमएफ नॉट अपॉन में रूट, यानी कि 10 बाय क्या हो जाएगा √2। तो आप देखो 10 बाय √2, अब ऑप्शन में देखना है कहीं पे 10 √2 है, 10 बाय √2 है, नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, इसको रेशनलाइज करने के लिए √2 बाय √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 √2 बाय क्या हो जाएगा 2, 2 5 सा, तो हमारे पास 5 रूट। अब ये जो हमारे पास आया यूजुअली ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 5 √2। तो 5 √2 पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए राइट आंसर है 5 √2 वोल्ट, यानी कि जो हमारे पास ईएमएफ आरएमएस का वैल्यू आ गया वो हमारे पास कितना निकल गया 5 √2 वोल्ट, ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि आपको सिर्फ देखना है जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है वो हमारे पास क्या दे रखा है 8 sin ओमेगा टी प्लस 6 sin ओमेगा टी, तो एक्सप्रेशन क्या कहता है ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है पीक वैल्यू होता है, तो यहाँ पे एक पीक वैल्यू और यहाँ पे एक पीक वैल्यू, तो हम इस दोनों का क्या निकालेंगे रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ईएमएफ निकालने के लिए रूट अंडर क्या करेंगे कोफिशिएंट के स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 100, डायरेक्ट वैल्यू 10 आ गया। तो जब हमारे पास पीक ईएमएफ निकल गया तो हम इस फॉर्मूला पे डाल देंगे, क्योंकि ईएमएफ आरएमएस इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट अपॉन में क्या होता है √2, तो पीक ईएमएफ हमारे पास कितना आ गया 10, तो 10 अपॉन में √2 ऑप्शन में नहीं है, तो थोड़ा इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे, रेशनलाइज करने के √2 बाय √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 5 10 5 √2, यानी कि जो 5 √2 वोल्ट है वो हमारा क्या आ गया आंसर। यानी कि ईएमएफ आरएमएस जो यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ यानी कि ईएमएफ आरएमएस हमारे पास कितना आ गया 5 √2 वोल्ट, राइट आंसर डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, इसी के ऊपर आप काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आपके क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इफ यू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑन न्यूमेरिकल्स, automatically you should understand the concept in a very easy manner and you got the clarity in your concept and also you got confidence. Okay, thank you.